आप सबको नमस्कार। मेरे साथ में एक भाई है जिसको बोलने में दिक्कत है और हकलाकर बोलता है। पहला दिन है, देखते हैं कितनी बोलने में दिक्कत है, क्या कुछ मैटर इसका है रहता है। नाम बताइए आपका क्या है? राहुल। कहाँ के हो? भट्टू। भट्टू के रहने वाले। भट्टू कहाँ पड़ता है? जिला? जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद। क्या काम करते हो? दुकान पे बैठता हूँ। किस चीज़ की दुकान है? स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स की। पढ़ाई कहाँ तक कर चुके हो आप? बीए की, बीए तक। कौन सी साइड से बीए किया आपने? आर्ट्स, आर्ट साइड से। सब्जेक्ट बताइए कौन कौन से होते हैं? पॉल साइंस, हम्म। इकोनॉमिक्स, हम्म। फाइन आर्ट्स, हम्म। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हो? पॉल साइंस। पॉल साइंस में क्या कुछ होता है, बताइए कुछ जरा। यही राजनीति के बारे में कोई और कोई। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति के बारे में जो पहले की, जो पहले जो संसद के बारे में, जो लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में विस्तार से जानकारी। कितने % हकलाने की दिक्कत है आपको? लगभग 50 से 60%। 50 से 60%। अनजान आदमी के आगे जब बोलना चाहते हो तो आप कैसा महसूस होता है? थोड़ा घबरा जाता हूँ, घबराने की वजह से फिर अटक जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भट्टू में आप कहाँ रहते हो? खुदा सेक्टर। अच्छा। दुकान का नाम बताइए आपके। दुकान का नाम बालाजी मशीन स्टोर। बालाजी मशीन स्टोर। तो बचपन से ही दिक्कत है आपकी? बचपन से नहीं, बाद में हुई थी। अकलाना बढ़ रहा है या कम हो रहा है आपका? थोड़ा बढ़ रहा है। बड़ा है उम्र के साथ में। अच्छा। पहला दिन है इसका और अगलाने की प्रॉब्लम है। और अगला वीडियो जैसे मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद में बनाया जाएगा। देखते हैं ये अपना एक्सपीरियंस जो देगा, कितना सुधार होता है इसके अंदर, क्या कुछ इसने किया। आज तारीख कितनी है? आज तारीख 12 तारीख है। 12 तारीख है। 12 नवंबर है आज 2025। ठीक है। और हकलाना जो समस्या है ये टाइम के साथ में बढ़ती है, ना कि कम होती है। जो इसने कहा कि मेरा हकलाना समय के साथ में बढ़ा है, और उसका कारण घर वाले भी होते हैं और वो बच्चा खुद भी होता है जिसको हकलाने की दिक्कत होती है। बचपन में वो सीरियस नहीं लेता, लेकिन जैसे वो सीरियस लेने शुरू कर देता है उसका हकलाना और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और जब उसको ये लगता है कि अब नहीं बोला जाएगा तब वो इलाज के बारे में सोचता है। जब वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं तो पेरेंट्स से यही बात कहूँगा, जितना जल्दी हो सके हकलाने का इलाज करवाना चाहिए बच्चे का। यदि अटकता है तो फिर वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका वो मानसिक रोग बन जाएगा। यदि ये सोचते हैं कि 10 साल की उम्र में होगा, वही 25 और 30 साल की उम्र में भी हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाता है कई बार। कि 10 साल की उम्र में बच्चा कुछ और होता है, 25 साल की उम्र में कुछ और होता है। 10 साल की उम्र में उसका कोई मानसिक रोग नहीं होता, वो खुलकर बोलता है, लेकिन 25 साल वाला सोचता है बोलने से पहले कि अब मैं बोलूँ ना बोलूँ। यदि 20+ उम्र है, हकलाने की दिक्कत है, तो उसकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, मेहनत भी बढ़ेगी। तो सबसे बेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, यदि अटकना है तो उसको सीरियस ले, चाहे तुतला के बोलना है। यदि वो सीरियस नहीं लेता तो खुद जिम्मेदार है उस दिक्कत का। उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं जिन्होंने बच्चे को कभी सीरियस नहीं लिया कि हकलाना था, तुतलाना था, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। नहीं होगा खुद ठीक। प्रैक्टिस से होगा, स्पीच थेरेपी से होगा, और कोई दवाई इस चीज़ की नहीं बनी है। ज़्यादातर लोगों का फ़ोन आता है कि सीरम दे दो जी, इस चीज़ का कोई दवाई दे दो। इंस्टाग्राम पे हमने वीडियो देखा था कि ये दवाई है। तो मैं तो एक राय देता हूँ, दवाई के चक्कर में पड़ी रहोगे तो बच्चे का हकलाना तुतलाना बढ़ा लोगे।
और वो मानसिक रोग बन जाएगा उसका। पहले आप दवाई खाओगे, आप ये सोचोगे, तो सभी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि दवाई से इलाज है ही नहीं इस चीज़ का, क्योंकि बोलने की समस्या है ये, और बोलकर ही प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इस वहम में हम ना रहे कि कोई दवाई ऐसी मिल जाएगी हम खाकर ठीक हो जाएंगे। जो दवाई बेचता है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि दवाई बेचने वाले से सिर्फ 2 लोगों का नंबर ले ले जिन्होंने दवाई खाकर अपनी बोली ठीक की हो। वो एक भी नंबर आपको नहीं दे सकते। कोई उनके पास में कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि पहले इतना अटकता था अब ये सुधार है उसके अंदर। मैंने तो अपना यूट्यूब चैनल भर रखा है, पहले दिन का वीडियो होता है, 10 दिन के बाद में या महीने का बाद का भी वीडियो होता है। तो मैं तो खुलकर बोलता हूँ कि इतना अकलाने की दिक्कत है बंदे को। अब किस स्टेज में बंदा है, मेहनत से वो निकलेगा, शॉर्टकट से नहीं निकलेगा। कोई वहम में है कि शॉर्टकट से अकलाना ठीक हो जाएगा, कोई टेक्निक बता दे ऐसी, कोई दवाई बता दे मेरा अकलाना ठीक हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी इस चीज़ की, और किसी की देख रेख में करनी पड़ेगी। होगा तो स्पीच थेरेपी से होगा, वरना नहीं होगा। तो देखते हैं इसका 1 हफ्ते के बाद में क्या कुछ रहता है। राहुल नाम है लड़के का और पहला दिन है। नमस्कार।